Hi everyone and welcome you all on Physics Adhan, and this is lecture number 48 on the series of mathematical physics। और जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे दैट वाज फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्सिवल्स आइडेंटिटीज और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क एंड आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। सो इफ कर लिए हैं देन गुड, नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप उनको जरूर कर लो। ग्रेट। तो अब इस पर्टिकुलर लेक्चर जो लेक्चर नंबर 48 है, इसमें हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। अच्छा, लेट्स रिव्यू कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया। सो इन ऑर्डर कि हम लोग इस पूरे लेक्चर को समझ सके, कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स दैट इज नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, जो कि एक रेंज, लेट सपोज क्लोज रेंज ए से बी या एक ओपन रेंज ए से बी के बीच में डिफाइंड है। आई एम कॉल्ड अ पीरियड दैट इज बी माइनस ए। और फिर हमने कहा कि ओके, इस पीरियड में आप इस नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कॉस के हायर ऑर्डर या ऑर्डर के टर्म्स में लिख सकते हो। एंड द एक्सपेंशन वाज ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ओवर एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन cos 2 pi nx divided by b minus a plus summation over n is equal to 1 to infinity bn sine of 2 pi nx divided by b minus a. So this was the expression. तो अभी तक के अगर मैं सारे फूरियर सीरीज को लेक्चर्स को कंक्लूड करूं, so this is the idea. Okay. अब बाद में साइन कॉस, मतलब हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और लेट्स से इवन ऑड फंक्शन, ये सब आप इसी से निकाल सकते हो। पार्सेवल्स आइडेंटिटीज, बस इन्हीं को आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट सम रिलेशन बिटवीन एफ एक्स स्क्वायर ए नॉट ए एन बी एन, कुछ इस तरीके से। दैट्स इट। बट अब जो ये लेक्चर है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गो स्लो इन दिस लेक्चर। ओके, अगर आपको स्लो लग रहा है यू कैन फास्ट फॉरवर्ड इट, यू ऑलवेज हैव दैट लिबर्टी। और इस लेक्चर में स्लो जाने का एक रीजन ये है कि पहला, ये बहुत जगह पे इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज होगा। सेकेंड, जो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें मैं इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूँ। इसके बेसिस पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, उसके बेसिस पे हम लोग कई सारे जेस्ट और टीएफआर के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। वी विल सी सम ऑफ देम। ओके, तो लेट मी गिव यू द बेसिक आइडिया फ्रॉम दिस। यहाँ पे जो ए नॉट ए एन बी एन अभी तक हम लिखते चले आए, दीज ऑल वर रियल नंबर्स। ठीक है, इनमें कोई फेस फैक्टर, कोई एक्सपोनेंशियल, आयोटा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। नथिंग वाज दिस। ओके, सो दिस इज द आइडिया कि ये ए नॉट ए एन बी एन सारे रियल हैं। नाउ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस फंक्शन एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स numbers and this complex cos और sin। तो साइन और कॉस का एक कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि e रेज टू पावर आई थीटा जो होता है दैट इज cos थीटा प्लस आई sin थीटा। सो व्हाट आई वांट टू डू इज फॉलोइंग कि इस फंक्शन एफ एक्स को मैं कुछ फूरियर कोफिशिएंट, जो कि मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय दीज टाइप ऑफ फैक्टर, क्योंकि इनमें कॉस और साइन इनबिल्ट है, ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसमें चेंज करना चाहता हूँ। ओके, तो चेंज हम लोग कैसे करेंगे? लेट्स कॉल दिस 2 पाई एक्स बाई बी माइनस ए। 2 पाई एक्स बाई बी माइनस ए, इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग एक शॉर्ट नोटेशन थीटा लिख देता हूँ। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, कॉस एन थीटा, एंड ये क्या बन जाएगा, साइन एन थीटा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर आई एन थीटा इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ग्रेट। तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर एन थीटा इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ग्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब इस कॉस को हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, साइन को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट दिस एंड वी विल गेट सम एक्सप्रेशन। तो इन्वर्जन क्या होगा, सो लेट मी डिलीट दिस। यू हैव रिटन ऑलरेडी आई थिंक।
तो इन्वर्जन मेरा क्या होगा, जो cos थीटा होता है, दिस आई कैन राइट इट एज, या cos n थीटा जो मेरे पास है, cos n थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू पावर i n थीटा प्लस e रेज टू पावर i n थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा, cos थीटा, cos n थीटा प्लस i sin थीटा, ये कितना, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, cos n थीटा माइनस i sin थीटा, तो साइन साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 cos n थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज द दिस। और यहाँ से अगर मैं साइन n थीटा अगर लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर i n थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस i n थीटा डिवाइडेड बाय 2। एंड यू कैन वेरीफाई दिस कि इसको आप साइन कॉस में लिखो, इसको साइन कॉस में लिखो, यू विल गेस, यहाँ पे एक आयोटा फैक्टर भी आएगा क्योंकि साइन साइन के साथ ये आयोटा भी आ रहा है। गुड। तो अब हम ये साइन और कॉस का जो फॉर्म है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। रिमेंबर माय थीटा इज 2 पाई x बाई बी माइनस ए। ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट और लेट्स सी कि मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आएंगे। तो जो एफ एक्स आ जाएगा, दिस विल बी माई ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बाई 2। मैं इसको लिख लेता हूँ, कॉस को अब आप एक्सपोनेंशियल में लिखो तो e रेज टू पावर आई एन थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आई एन थीटा प्लस समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन बाई 2 e रेज टू पावर आई एन थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस आई एन थीटा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जितने इसमें सॉरी यहाँ पे 2i आएगा। ओके, तो अब जितने इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट अलग लिख लेते हैं, रियल वाले फॉर्म अलग लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ओवर 1 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आई एन थीटा वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। तो ए एन बाई 2 प्लस बी एन बाई 2 आई। ओके, ये मेरे पास एक कोफिशिएंट आ जाएगा ई रेज टू पावर आई एन थीटा का प्लस समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बाई 2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी एन बाई 2i। ये मेरे पास एक कोफिशिएंट आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एन थीटा का। अच्छा, 1/i क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो i बाई आई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई। तो अगर मैं यहाँ से ये i जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं ऊपर लिखना चाहूँ, सो आई विल गेट अ नेगेटिव साइन फ्रॉम देयर, फ्रॉम दिस रिलेशन। ओके, so let me just write this again. So this is a naught by 2 plus summation over n is equal to 1 to infinity a n minus b n by 2 I, यहाँ पे एक आयोटा भी आएगा, e raised to power I n theta plus summation over n is equal to 1 to infinity a n plus I b n divided by 2 e raised to power I n theta, जहां पे मेरा थीटा कितना है 2 पाई x बाई बी माइनस ए। अब मेरे पास कुछ कोफिशिएंट्स आ गए, एक ये और एक तो मेरे पास ये ऐसे ही है। अब मैं इन देखो, ये जो ए एन माइनस आई बी एन है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एन से, जहां पे मैं सी एन को इस तरीके से डिफाइन करूंगा, दिस इज माई ए एन माइनस आई बी एन डिवाइडेड बाई 2। बट यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ सी एन डिवाइडेड बाई एल से। आप चाहे इसको सी एन डिफाइन करो, चाहे इसको आप सी एन बाई एल डिफाइन करो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। द एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन विल हैव सम चेंजेस, बट उनका इंटरप्रिटेशन ही आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे सी एन बाई एल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, तो वहां पे हमें ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा यूजफुल रहेगी क्योंकि वो डायरेक्टली आपको नजर आ जाएगी। अदरवाइज यू हैव टू डू अ लॉट अल्फा बीटा समथिंग, कुछ अदर ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने पड़ेंगे। सो आई विल डिफाइन सी एन बाई एल एज ए एन माइनस आई बी एन। इसको मैं डिफाइन करूंगा सी ऑफ माइनस एल बाई एल। माइनस एल मतलब जस्ट इसका एक आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, तो ए एन प्लस आई बी एन बाई 2 क्या हो जाएगा, दिस इज सी माइनस एन बाई एल जो होगा, दिस विल बी माई
ए एन प्लस आई बी एन डिवाइडेड बाई टू। ये कितना हो जाएगा फिर ए नॉट बाई टू, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो सी नॉट बाई एल इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू। सो दीज आर थ्री ट्रांसफॉर्मेशंस विच आई एम मेकिंग इनटू दिस सिस्टम। ओके, या दिस एक्सप्रेशन जो मेरे पास ऊपर आया है, इसमें मैं ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, और मेरा जो सी एन है वो इससे दिया जाएगा, सी माइनस एन जस्ट इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सी नॉट बाई एल इसका रियल पार्ट। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो कितना आ जाएगा, दिस विल बी, इसको इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सी नॉट बाई एल प्लस summation over n is equal to 1 to infinity Cn by L e raised to power I n theta plus summation over n is equal to 1 to infinity C minus n by L e raised, sorry I am very sorry, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, e raised to power minus n theta। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। बट एक चीज देखो, लेट सपोज कि मेरे पास ये है सी एल्फा समेशन ओवर एल्फा जो है दिस इज माइनस लेट से 3 to 3 है, तो ये क्या आ जाएगा सी एल सी, इसको थोड़ा कर लेते हैं, सी माइनस थ्री प्लस सी माइनस टू प्लस सी माइनस वन प्लस सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी नॉट प्लस समेशन ओवर 1 to 3 सी एन प्लस समेशन ओवर 1 to 3 सी माइनस एन। ओके, तो ये क्या देगा, मेरा ये नेगेटिव वाले नंबर दे देगा, ये क्या देगा, ये मेरा पॉजिटिव वाले नंबर दे देगा, ये क्या देगा, ये मेरा ये कोफिशिएंट जीरो पे है वो। तो आप इस पिक्चर को देखो, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन लिखा है इसको आप आइडेंटिफाई करो, इसमें इस पिक्चर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दीज ऑल आर सेम। तो क्योंकि ये नेगेटिव वाले नंबर्स हैं तो इसको मैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक लिख सकता हूँ, दिस विल गिव मी द सेम रिजल्ट। और बस मैं क्या करूंगा, n को माइनस n को n से चेंज कर देंगे, so this will become cn by l e raised to power I n theta, बट जो लिमिट होगी वो मेरी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू 1। ओके, तो दीज आप करके देख लो, दिस विल बी द थिंग। ये तो मेरे पास ऐसा ही है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सो दिस विल बी 1 अपॉन l summation over n is equal to minus infinity to infinity Cn e raised to power I n theta, या इसको हम लिख सकते हैं 1 by l summation over n is equal to minus infinity to infinity Cn e raised to power I 2 pi nx डिवाइडेड बाई b माइनस a। मैंने थीटा का फॉर्म एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो एक चीज फिर से देख लो, ये जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू 1, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, ये टर्म देगा, दिस टर्म विल कंट्रीब्यूट, इसमें जो n इज इक्वल टू 0 होगा वो ये टर्म है, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी वो ये वाला। सो दीज ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आपको क्लियर है देन इट्स डन। और ये कुछ बीच में ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे किया था। तो मैंने fx एक फंक्शन को पूरी, ये cn मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं, और ये मैंने एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। सो व्हाट द एक्सप्रेशन आई विल गेट इज फॉलोइंग कि fx इज 1 बाई l summation over n is equal to minus infinity to infinity Cn e raised to power I 2 pi nx divided by b minus a। So let just me one thing, एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें जब आप माइनस एन को n से लिख रहे हो तो ये लिमिट्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। अगर मैंने गलती से 1 कह दिया हो यहाँ पे, सो प्लीज करेक्ट इट। ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, ये इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी, और ये वाला पार्ट जो होगा this will corresponds to n is equal to 0, not integral, these summations। okay, good। तो ये मेरे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया fx। fx मेरा एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, इसको मैंने cn जो कि मेरे अब कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स है, और cn आपको पता है कि कैसे डिफाइंड है, an
माइनस आई बी एन, कुछ इस तरीके से डिफाइन है. सो दीज आर माई कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और जब ए नॉट ए एन बी एन हम लोग यूज कर रहे थे तो वो हमारे रियल नंबर्स थे. तो अगर आपको रियल फॉर्म पता है, सो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट टू दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म. इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला. एक्सपेंशन फॉर्मूला. ओके, ग्रेट. तो अगर हम अब सी एन फाइंड आउट करें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, तो मेरे पास सी एन क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स e raised to power minus I 2 pi nx divided by b minus a integral of dx. तो ये बस एक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, e रेज टू पावर माइनस आई टू पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए, ई रेज टू पावर माइनस आई टू पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए, दोनों साइड अब मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो लिमिट ए टू बी, यू विल गेट दिस सी एन एस दिस, जैसे हमने ए नॉट ए एन बी एन कैलकुलेट किए थे, सेम सेम प्रोसेस. So this is the complex representation of Fourier series expansion, जिसमें हम लोग इसको कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला, इसको कहते हैं इन्वर्जन फॉर्मूला. इन्वर्जन फॉर्मूला. बट डू रिमेम्बर, एक बहुत ही क्रुशियल चीज है जो कि आप अगर आप बुक्स रेफर कर रहे हो तो आपको कई बार कंफ्यूजिंग लगेगा. यहाँ पे मैंने सी एन बाई एल डिफाइन किया था, ए एन माइनस आई बी एन बाई टू, सी माइनस एन बाई एल डिफाइन किया था ए एन प्लस आई बी एन बाई टू, और मैंने सी नॉट बाई एल डिफाइन किया था ए नॉट बाई टू. सो लेट मी, ये पूरा प्रोसेस है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. अब मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ जो इससे पूरा हटके है, पूरा अलग है, कि कई बुक्स में अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन सी एन बाई एल ना लो, अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लो, सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस आई बी एन बाई टू, ये एल वाला फैक्टर ना लो, सिमिलरली सी माइनस एन क्या हो जाएगा, ए एन प्लस आई बी एन बाई टू, सी जीरो क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू. वो एल वाला फैक्टर अगर आप नहीं ले रहे हो तो जो मेरा एक्सपेंशन फॉर्मूला है एफ एक्स का, वो बन जाएगा समेशन सी एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर आई टू पाई एन एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस. रिमेंबर, वन बाई एल वाला फैक्टर फिर यहाँ पे नहीं आएगा. तो वो वन बाई एल वाला फैक्टर कहाँ आएगा, वो सी एन यानी कि जो इन्वर्जन फॉर्मूला है वहां पे आ जाएगा. तो सी एन कितना आ जाएगा, वन बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी, बी माइनस ए ही मेरा एल है, एफ एक्स e raised to power minus I 2 pi nx divided by b minus a into dx. अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो तो आपके एक्सप्रेशन ये आएंगे, अगर आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप एक्सप्रेशन ये आएंगे. आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चाहे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके सॉल्व करो, चाहे आप ये एक्सप्रेशन लेके सॉल्व करो, फाइनल आंसर जो रिजल्ट है, जो एफ एक्स का जो फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ आयोटा एक्सपोनेंशियल्स, वो चेंज नहीं होगा, that will remains the same. So that's the idea. But do remember, कई बुक्स में ये चीजें यूज की हैं, कई बुक्स में ये चीजें यूज की हैं. So you have to consistent with one. I suppose कि go with this because कई जगह पे आपको इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प करनी होगी. अच्छा, एक चीज आप थोड़ा सा अभी से रिलेट करना शुरू कर सकते हो. जब आप फुरियर सीरीज और इनवर्स सॉरी फुरियर ट्रांसफॉर्म और फुरियर इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो, तो वहां पे एक फैक्टर आता है वन बाई टू पाई का. ओके, तो कई बुक्स में होता है वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू पाई फुरियर ट्रांसफॉर्म में, और वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू पाई इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म में ले लेते हैं. ओके, दोनों का स्क्वायर रूट. कई बुक्स में होता है कि फुरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं लेते, इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म में वन बाई टू पाई ले लेते हैं. कई जगह पे ये होता है कि फुरियर ट्रांसफॉर्म में टू पाई का फैक्टर ले लेते हैं, वन बाई टू पाई का फैक्टर ले लेते हैं, बट इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं लेते. सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कन्वेंशन, और वो लॉजिक यहीं से आएगा. ओके, ग्रेट. तो follow any one result, I would suggest you to follow this result or any whichever you like, but मैं जो भी follow करूंगा वो इससे करूंगा because ये सी एन बाई एल वाला जो टर्म है वो मुझे
कुछ इंटरप्रिटेशंस में काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, जब हमने ये इतना सब कुछ कर ही लिया है, सो लेट्स लुक कि इनकी पार्सेवल्स आइडेंटिटीज क्या लिखेंगी एंड वी विल स्टॉप द लेक्चर देयर। पार्सेवल्स आइडेंटिटी इस फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होगी, ऑल्दो मैंने करा दिया है पहले ही, बट जस्ट फॉर कंप्लीटनेस लेट मी डू वंस मोर टाइम। ए टू बी, आपके पास एक फंक्शन है fx, आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट fx से मल्टीप्लाई करो, इसको आप इंटीग्रेट कर दो इन द लिमिट्स dx, सो व्हाट यू विल गेट 1/L², क्योंकि एल एल का फैक्टर दोनों में होगा, समेशन ओवर n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन ओवर m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू, लेट सपोज इसको मैंने m इंडेक्स दिया, इसको मैंने n इंडेक्स दिया, so what you will get cn star, because complex number है, so now you have to take care of complex conjugates as well, ये basically c of minus n है, nothing else, cm integration of a to b, अब ये जो हमने इंटीग्रेशन किया वो in the dx e raised to power I 2 pi, ये आ जाएगा n minus m और m minus n, so let me look back to the equation, ये क्या था n, तो पॉजिटिव वाले में n था, यानी कि m minus n ये आना चाहिए, so this should be m minus n into x divided by b minus a, कोई भी चेंज नहीं आएगा because this function is my b minus a into delta nm, so this is L into delta nm, डेल्टा nm का मतलब क्या है, दिस इज क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि जब n और m मेरा सेम है तो देन दिस विल गिव मी वैल्यू m व्हेन n इज इक्वल टू m, व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस विल गिव मी जीरो, तो ये डेल्टा फंक्शन एक समेशन को यहाँ पे ले लेगा, so this will become 1/L summation over n is equal to minus infinity to infinity, this m will become n, so this will become mod cn square, and this is mod fx square dx integration of a to b, so this is the Parseval identity जो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में भी और उसके प्रीवियस लेक्चर में भी, मे बी मैंने वहां पे cn की जगह पे fn लिख दिया हो इस तरीके से mod fn स्क्वायर, बट इट डजंट मैटर, दोनों सेम थिंग है, जस्ट मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो नाउ एक चीज मैं आपको एक प्रूफ भी कराना चाहता हूं कि अगर आप इससे cn का ये ट्रांसफॉर्मेशन लो, लुक बैक l by 2 an minus ibn, you will get the same thing, तो ये क्या आ जाएगा 1/L, ये क्या आ जाएगा L स्क्वायर बाई 4 समेशन ओवर n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी an प्लस ibn an माइनस ibn, तो जस्ट मैंने इसको एक्सपेंड किया क्योंकि cn क्या था, cn स्टार cn, तो ये हो गया cn स्टार, ये हो गया cn, so what this will be L by 4 summation over n is equal to minus infinity to infinity, this will be, जब जीरो होगा तो this will give you, okay let me write in this way, L by 4, जब n मेरा जीरो होगा so this will give me a naught square, so this is a naught square plus, let's suppose n मेरा पॉजिटिव है, ओके क्योंकि ये पॉजिटिव n हो या नेगेटिव n हो दैट विल नॉट इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, so I will get twice factors of these in an square plus mod of bn square, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि दिस इज योर मॉड ए एन स्क्वायर प्लस मॉड बी एन स्क्वायर, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, तो जब n मेरा जीरो होगा तो जीरो पे मेरा बी एन जीरो होगा, तो आई विल गेट ए एन स्क्वायर, बट n मेरा चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दिस विल रिमेन द सेम, सो इसीलिए मुझे टू सारे कोफिशिएंट्स दो टाइम मिलेंगे, सो दैट्स वाई a factor of 2 and this you can sum over 1 to infinity, क्योंकि मैंने जीरो वाला टर्म निकाल लिया, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी वाले जो टर्म होंगे वो सेम होंगे, इसलिए मैंने एक फैक्टर दो बाहर ले लिया और 1 टू इन्फिनिटी इस तरीके से कर दिया, सो दिस विल बी a नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ a n स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b n स्क्वायर, और ये 1 l का फैक्टर आप इधर ले लो, सो दिस इज 1/L a to b
fx mod square dx. So this is the Parseval identity जो हम लोगों ने लास्ट आई गेस प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में देखा था. Good. So I guess now it's a good time to stop in this particular lecture, but I want to revisit few topics. ये this is known as the expansion formula. This is known as the inversion formula. Point number one. Cn complex number है और ये exponentials हैं. Good. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिराइव किया कि नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को आप कॉम्प्लेक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. और ये जो आइडिया है वो बहुत यूज होगा कंडेंस मैटर फिजिक्स में या सॉलिड स्टेट के कोर्स में जब आप लोग कभी आगे ब्लॉक थ्योरी पढ़ोगे या पीरियोडिक पोटेंशियल जहाँ कहीं पे आएंगे, या एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स में जिसको आप लोग कहते हो डिराक कॉम्ब. सर्च करना यूट्यूब पे या गूगल पे डिराक कॉम्ब या पीरियोडिक पोटेंशियल, तो वहां पे आपको यही मेजर फॉर्म है जो यूज होगा. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक मैं एक्सपेंशन करूंगा डिराक कॉम्ब का इन टर्म्स ऑफ दिस फूरियर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. तो कोई फूरियर सीरीज में ओके तो कोई बहुत सा बस नाम ऐसा लग रहा है डिराक कॉम्ब, सो समथिंग बहुत डिफिकल्ट होगा, बट द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल कि मेरे पास एक पीरियोडिक एरे है, लेट्स सपोज ए पे 2a पे 3a पे 4a पे. क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे शार्प पीक्स हैं से like Dirac delta function. That's why we call this as Dirac comb. और इनकी let's say strength same है. और ये सिमिलर सिचुएशन है जब एक वन डायमेंशनल या टू या थ्री डायमेंशनल आप पीरियोडिक एरे पढ़ते हो या क्रिस्टल का ओरिएंटेशन पढ़ते हो ना, कि एटम्स हैं पीरियड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इस तरीके से एटम्स जो प्लेस्ड हैं. तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो आई कैन कंसिडर दिस periodic potential as this Dirac comps की इन particular sites पे A पे 2A पे 3A पे 4A पे 5A पे potential peaks हैं. तो I can write those periodic potential in terms of these exponentials. So एक major idea है, you will learn everything this in मास्टर्स कोर्स, बट मास्टर्स में प्रोफेसर एज्यूम्स कि यू नो कॉम्प्लेक्स सीरीज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, सो वो डायरेक्टली लिख देते हैं कि दिस एक्सप्रेशंस कम आउट विद दिस. तो मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन या वो जो एक्सरसाइज है इट विल हार्डली टेक 10 minutes टू डू. वो हम लोग एक्सरसाइज एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट कि अगर आप मास्टर्स में ये चीजें दोबारा इनकाउंटर करते हो देन यू विल नो क्यों ये तो चीजें मुझे पता है. ओके तो मास्टर्स के क्लासेस को फॉलो करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, टाटा, बाय बाय. और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर भी कर दिया ही करो. थैंक यू.